शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आ, आज जो हम सुकोत में हैं, झोपड़ियों के पर्व में हैं, मिलाप के तंबू के, और ये जो मॉडल है, ये जो पैटर्न है स्वर्गीय स्थानों के लिए, जो प्रभु यीशु ने हमारा ट्रैवल निकल प्रभु यीशु है, वो कैसे पूरे हो रहे हैं और कितना सुंदर है। तो आज हम प्रभु की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसे जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला हमने प्रभु का अपना दरवाज़ा माना, उनके वो सुसमाचार जो उनके वचन है उनको ग्रहण किया उस क्रूस के द्वारा। क्रूस के नीचे हमारी पोजीशन क्या है, वाकई में क्रूस के नीचे हैं, क्रूस को उठाए हुए हैं, क्रूस के साथ हैं, ये हमें समझने का पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सुसमाचारों से हमें मिलता है। पिछले समय में हमने जाना वेदी के बारे में, बलिदान के बारे में, और वो क्रूस का बलिदान। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं उस चाल चलन को समझने के लिए, तो यहाँ मैं बहुत गंभीर बात आज कहने जा रहा हूँ जो कभी किसी ने कही नहीं है। उस बात को ध्यान रखिए कि मनुष्य उस बात पर क्यों नहीं ध्यान देता, यानी स्वार्थ प्रत्येक मनुष्य में कितनी भयानक रीति से कार्य करता है। भले बुरे के ज्ञान के कारण ज्ञान की विशालता, संसार की, शरीर की और बहुत सारी चीज़ों की कितनी ज़्यादा आ जाती है, पर उस बात को बार बार दोहराता है हर मसीही विश्वासी, बड़े से लेकर छोटा तक, पर उसको व्यक्त नहीं कर पाता। और वो परमेश्वर की इच्छा को आप कैसे बताएंगे, उसको कहाँ से देखेंगे, वो आज समझिए। उस बात का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही तो देख रहे थे परमेश्वर पिता अब्बा यहोवा अल शदाई, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसी बात को देख रहे थे। और प्रभु यीशु भी इसी बात को देख रहे हैं। आज प्रभु यीशु हमारे ट्रैवल निकल हैं, झोपड़ियों के पर्व। शब्द बहुत अजब लगता है, आकर्षक नहीं लगता, पर इसी में तो सब भेद है और इंसान इसको सुनना नहीं चाहता। क्रूस के नीचे आपकी कौन सी पोजीशन है, आप उसको देखना नहीं चाहते, वहाँ रहना नहीं चाहते। आशीषें और दुनिया भर के लिए कितने उत्साहित होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, पर मोस्टली। और इंसान किस हद तक नीचे है ये आज आप जानेंगे। चाहे आपने उद्धार पा लिया है, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, बड़ा दया और नम्रता और दीनता इस संसार में आपके द्वारा प्रकट हो रही होगी, पर परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी कर रहे हैं, उन्हीं सामने की चीज़ों को एक व्यवसाय, व्यापार, और उसमें ये सब इंक्लूड रहता है। आफ्टर ऑल वो जाके चेंज होता है व्यापार में ही। एक मिनिस्ट्री जाके व्यापार में चेंज हो जाती है, उसका देख रेख और रख रखाव और वो सारे चीज़ें वैसे ही चालू रहती हैं जैसे दूसरों में। पर यहाँ मैं व्यक्तिगत एक जवाबदारी उस मनुष्य की है अपनी आत्मा के लिए। और बलिदान जो हम स्वीकारते हैं ना कि हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हमारे तमाम पाप ले लिए, ऐसा कहते कैसा लगता है? अगर कुछ लगता है ऐसा कहते हुए, तो जो आगे अब हौद का कुंड है वहाँ चाल चलन ऐसा कह देना मुंह से, और पीठ पीछे अंधा बहरा बनाना स्वर्गीय पिता को, उसके बेटे को पवित्र आत्मा के साथ, तो ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो उसका पेड़ थोड़ी लगा है जीवन के वृक्ष का, वो फल नहीं है स्पष्ट। नहीं तो ये बात आती कि उसकी इच्छा को समझना, उसकी इच्छा वो व्यक्त करके बताएगा। उसने आपको स्वतंत्र किया, रिमोट नहीं, हर चीज में स्वतंत्र किया, अपना वचन दे दिया, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। और हर कोई चाहता है कि उसके घर बार भरपूर रहे, काम धंधा, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, यही उसकी दिनचर्या जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होते रहें।
और उसमें फिर वो लोगों के साथ मिलकर ठट्ठा ठिठोली और दुनिया भर की करता रहे और झूठ और सब चीज़ों को लेके बड़ी बड़ी बातें करता रहे और बोले मैं इच्छा को जानता हूँ। इजराइलियों के सामने एक बात रखी गई, अब ध्यान से समझिए, मैंने एक भूमिका के तौर पर बता दिया है, इसे आपको जानना ही पड़ेगा। इनकार कर रहे हैं मतलब प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब अपने दिमाग के विचारों को बिल्कुल बेकार, जो कोई नहीं थे वो आज पहली बार जानोगे, इसलिए उसको चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके आगे और भी बहुत सारा है, ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। तो आप इस बात को समझ लो कि क्या हुआ था। तो मैं शुरू करता हूँ इजराइलियों से। बलिदान के लिए पशु रखे गए, हर साल अपने पापों की क्षमा के लिए पशु रखे गए कि उनको काटो, उनका खून छिड़को। इससे आपको क्या समझ में आता है? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सब बातें अच्छी कहलाई, सब बातों को सुंदर कहा, जीवित चीजें ठहराई और सबसे की चिंता करता है, वो सबसे प्रेम करता है। पशु पक्षी और इन सब चीजों ने तो पाप नहीं किया था, पाप तो इंसान ने किया, इसीलिए उसके साथ जुड़ा कि सबसे ज्यादा इतना प्रेम किया मनुष्य से, इस प्राणी से। उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। आज भी वो नजरिया नहीं है देखने का। तो आज्ञा है 10 आज्ञा जो बेस है, जिसमें हत्या नहीं करना। तो ये हत्या जिसको बलिदान का नाम दिया गया, आखिर हत्या ही तो है, हत्या ही तो थी। हत्या नहीं है तो क्या है? खून बहाना नहीं है तो क्या है? और बड़ी खुशी खुशी खून बहाया जाता था उत्सव के साथ। कुछ समझ में आ रहा होगा। और परमेश्वर क्या जिसकी हत्या हो रही थी, जो बलि हो रहा था पशु, उसके लिए खुश था? वचन में साफ लिखा है ना, क्या मैं खून से खुश होता हूँ? खून पीने वाला हूँ, मांस खाने वाला हूँ, और तमाम पहाड़ों पे और संसार में मेरे ही तो हैं ये। अगर मैं ऐसा होता तो ले लेता, मनुष्य से मांगेगा। तो इजराइलियों के सामने रखा गया ये बात कि तुम अपने पापों के लिए महायाजक जाओ और बलि दो एक जानवर की, वो कुछ भी हो सकता है। और लोगों ने गाय बैल ये सब, मेढ़े बकरियां सब चढ़ाई। गरीब थे तो वो कबूतर, जो सब कुछ, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। अपने लाभ के लिए हत्या करने से परहेज नहीं करे कि पाप क्षमा हो जाए, पाप क्षमा हो जाए। साल भर खूब पाप करो मालूम है, और बस जब वो समय आए वो खून चढ़वा दो, फुर्सत हो जाओ, फिर पाप में लग जाओ। परमेश्वर ये सब देख नहीं रहा है, उसने स्वतंत्र इसलिए किया। और साफ साफ बोलता है, मैं कौन से बलिदानों से प्रसन्न होता हूं। जब परमेश्वर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है और जो रीति ठहरा दी आपके सामने कि ऐसा करो, तो कहने का मतलब वहां क्या परमेश्वर सिखाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये मनुष्य कैसा करते हैं, कि सब आके ये इस प्रतिज्ञाबद्ध होकर कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, कि हमको जानवरों की बलि चढ़ानी पड़े। ये क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये तो बेस बता दिया, स्वार्थ और सारा चीज, और परमेश्वर का प्रेम महान। यहाँ मैं परमेश्वर की इच्छा को बता रहा हूँ। वो तो इतना जब बोलते हो ना, तो उसकी करुणा बता रहा हूँ। ये मैं करुणा शब्द की अब उन गहराइयों को समझो जो उसके स्वभाव की है, उसके प्रेम की, कि उसके बावजूद भी बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है प्रभु यीशु के साथ। उसने वो मेमना ठहरा दिया, जैसे मेमने को फंसा पे किया जाता था, पापों के लिए उसे ठहरा दिया, और पर हमेशा के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया, जीवित तो कर दिया। क्यों चढ़ा दिया? कि आज के जो मसीह हैं उसे कितनी बार चढ़ाएंगे, कितनी बार उतारेंगे, ये वो सोचें। नहीं,
हर साल मना लेंगे गुड फ्राइडे, ईस्टर, हाँ हो गया। वैसा ही है ये, बिल्कुल वैसा ही। नीचे बछड़े बनाना, अगर इस पे भी कान नहीं खुलते हैं, अगर इस पर भी कुछ अंदर घटित नहीं होता है तो हत्या कर रहे हो आप, लहू बहा रहे हो। न्याय होगा इन चीजों। ये सब बातें क्या छिपी थी, क्यों नहीं सामने आई? क्यों उन लोगों ने इन चीजों का विरोध नहीं किया? किया क्या? कहीं दिखता है? किसी ने बोला इस पृथ्वी पर आज तक कि ये बलिदान, हत्या है, लहू बहाना पाप है? परमेश्वर की महानता को जो सच्चाई है, अपने अपने नजरिए बताते हैं। मैं अकाट्य सच्चाई बता रहा हूं आपको। ये नजरिया नहीं है, ये सोच नहीं है, ये वो समझ है जो दी गई है। इसका जवाब दीजिए आप मुझे। अपने लिए बहुत से, अपनी सुविधा के लिए रीति रिवाज बना लोगे, बना ही रहे हो। ठीक है, धन्यवाद के साथ खा लो, हर चीज शुद्ध हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगी ना, पर लालसा किसकी है? किस चीज को खाने की लालसा रखते हो? आपको फ्री किया गया है, आप किस बात में स्वतंत्र हुए? शरीर के लिए। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा भयानक है। इसको नेफलात बोलते हैं बाइबल की भाषा में। जो महाकर्म की बात करते हैं बाइबल में, वो है, कितना सुंदर लिखा हुआ है। भजन संहिता 144:12 से पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब वादा करते हैं कि हमारे भरपूर होंगे, रोना पीटना नहीं होगा, वहाँ सबसे सुंदर हमारी बेटियाँ उस मंदिर के कोने के खम्बे होंगे। क्या है ये? कितना सुंदर है ये उन बेटियों के लिए कि वो मजबूती, ये सारा कुछ। मैं आपको इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ कि उसका प्राण का बदला प्राण। याद आया कि अगर ना चिताए तो मैं उनके प्राण का बदला, लहू का बदला तेरे प्राण से लूंगा। ये शब्द जो पवित्र शास्त्र के हैं, अब आपको बदलने पड़ेंगे, इनको सोचना पड़ेगा उस दिशा से, संसार के नजरिए से नहीं, सचमुच में आत्मिक नजरिए से। पहला कुरिन्थी 2 में ये आत्मिक जो ठहराया गया है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक आत्मा के द्वारा क्या क्या हो रहा है, और तमाम आत्मा के द्वारा हुआ। आत्मा ने देह धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसे नहीं स्वीकारा, फिर दोबारा वो डेरा करने के लिए आ रहा है, अपने प्राण देकर, तुम सहूलियत देकर। और उसके बाद भी अगर एक मनुष्य उस बलिदान को, जो हत्या है, जो लहू बहाना है, अपने पाप के स्वार्थ के लिए, क्या सोचते हैं? क्या सोच रहे हो? परमेश्वर के महान प्रेम को, उसकी इच्छा को अभी तक आपने जाना ही नहीं। जो इतनी बड़ी बात करते हो, तो आज से ये नोट कर लो और पहचान लो, जिसके कानों में जा रहा है, और अपने तमाम अगुओं को दो कि परमेश्वर की इच्छा जो इजराइलियों के साथ, जिसको कभी परमेश्वर ने पसंद किया नहीं, उसको घृणा आई, उसको घिन आती थी, वो देखना चाहता था कि मनुष्य क्या करता है। मैं जैसे और प्राणी वैसे मनुष्य, पर पापी तो मनुष्य और दूसरे प्राणी पापी हैं क्या? तो ये सब हर साल अपने पाप के छुटकारे के लिए हत्या, खून बहाना, तो उसके दंड वो धर्मी और न्यायी वो सुन रहा है। क्योंकि लोगों को फॉलो करने वाले, उन्हीं विचारों को दोहराने वाले हर काम कैसा करते हो, और आज यीशु को मानने वाले उसे कितनी बार हत्या करते हैं। इसलिए वो हमेशा के लिए क्रूस पे टंगा हुआ है। उसको नीचे आने नहीं देते, अपने जीवन में आने नहीं देते। उसके नीचे रहते हो, अपने जीवन में नहीं आने देते उसको। अपने कामों से सोचते हो, जिसकी हत्या के बदौलत तुम्हारी निजात हुई, रास्ता खुला, वो हत्या थी, हत्या है।
अब उसमें मुलम्मा चढ़ाओ बलिदान का, सैक्रिफाइस का, त्याग का। तो ये तुम्हारा स्वार्थ है जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ आपके जीवन में लगा है। और खुशियां मनाओ हर साल, और मनाते रहे इजरायली भी, तुम भी मना रहे हो। उस समय एक भी इजरायली के अंदर आया क्या कि जो पशु का बलिदान किया जा रहा है मेरे पाप के लिए, तो मैं पाप नहीं करूंगा। हम इजरायली पूरे पाप नहीं करेंगे। अगर ये समझ आ गई होती, प्रभु यीशु का आने की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसी वो सच्चाइयाँ जो पृथ्वी पर प्रकट नहीं की गई, ये मैं परमेश्वर की इच्छा बता रहा हूँ। वो कैसे चेक करता है, कैसे टेस्ट करता है, अपनी वो साधारण बुद्धि से उसकी व्याख्या करना बंद करो। वो बड़ी बड़ी किताब लिखने वालों, जब तक समझ नहीं मिली चेलों को पवित्र शास्त्र समझने की, क्या हुआ था, क्या हुआ था? बहुत सारी कहानियां हैं ना, कहानियां ही तो हैं, बहुत खुशी खुशी बताते हो अपने जीवन में। क्या जो ये मैं बता रहा हूँ तो इसके लिए कैसा होता होगा? आप जो मांगते हैं, मेरा मांगने में और आपके मांगने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो मांगने की इच्छा मैं रखता हूँ वो कहीं ज़्यादा अलग है, सोची भी नहीं जा सकती। और आप सब वैसे हैं प्रभु यीशु के साथ, पर उसकी हत्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, चालाकी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। क्या कर रहे हो? इजराइलियों ने भी वही किया और परमेश्वर पछताया। जब वो आकर देखेगा यहाँ कि क्या कर रहे हो, तो ये तो शुरुआत की बता दिया है कि लहू बहाना तो मैं आपके प्राण के बदले मेरे प्राण से बदला लिया जाएगा। मैं इससे हाथ उठा दिया है, मैंने समझा दिया। हाँ, शैतान किस तरह से कठपुतली बनाकर चकाचौंध और आकर्षण में भटकना और बहुत सारी सुनना। कौन है क्रूस के नीचे? कौन हो सकता है? कौन रहना चाहेगा? उसका क्रूस कौन उठाना चाहेगा? ये है चाल चलन। वो बलिदान जो कलवरी पे हुआ, ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और बाइबल में कहा है खूब ब्याह शादी होंगे, खूब घर बनाना होगा अंतिम समय में। ये इसी दिशा में है, सब रह जाएगा। अभी उत्तर में आया ना भूकंप, पूरा हो गया ना, कबाड़ा घुस गया ना जमीन के नीचे। ये उत्तर का बोल रहे हो, भारत का उत्तर, विश्व का उत्तर। इस बात को समझ लो, ये वो हिस्सा है जो परमेश्वर के मन को किसने पहचाना, वो बता रहा हूँ। पवित्र शास्त्र की बातों को, तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो ना, इतनी आसानी से कर दिया गया। खूब उसमें बताते हो और थोड़ा सा दुख मनाते हो, और फिर निकल के वो बाजार का, उसके बाद ये सारा दृश्य समझ लो, उसके बाद भी वो आपसे इतना प्रेम करता है और क्षमा करता है। बेशर्मी की इंतहा। मनुष्य को शैतान ने क्या बना दिया है? बपतिस्मा लिए वालों, प्रभु भोज लेने वालों, सचमुच में क्रूस के नीचे हो तो इच्छा को जानो ना। बाइबल में खोज के जानोगे, पलटा पलटा के खूब पलटाओ। जब उसने कहा है, यूहन्ना 5 बार बार आ रहा है 39-40, है ना, कि मेरे पास नहीं आना चाहते, सुनते हो उसके पास नहीं। ये शब्द नहीं है, ये छोटा सा शब्द याद भी नहीं रहता। बहुत बड़ी बड़ी बातें याद रखने के लिए तो ट्रैवल निकल का ये सफ़र, जो द्वार से अंदर का कैसा सुने मैं नहीं जानता। वो स्वर्गीय द्वार को कैसा लिए, वो गॉस्पल्स को कैसे लिए मैं नहीं जानता। मेरा काम बता देना था। आपको दोबारा सुनना पड़ेगा, जरूरी हो गया है। आपको प्राण जो है, आपका प्राण, ये बोल दिया गया है सारी सृष्टि में, और सच्चा प्रायश्चित इसी दिशा से है। जब समझ लो कि आप क्या क्या कर रहे हो, कितना घिनौना कर रहे हो, सरेआम कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पाखंडी हो,
मन में हमेशा जो कहा गया है बाइबल में, बुरा ही पैदा होता है, वो है। चेक कर लो। हाँ, मुझसे नाराज हो जाना, सब चल जाएगा, मुझे चिंता नहीं है आप लोगों की, मैं आपकी बदौलत नहीं हूँ। हाँ, आपको सुना दिया है, और ये सारे वायुमंडल प्रकृति में पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आप बोलोगे, बोलना पड़ेगा सच्चाई, पूछना पड़ेगा। इजराइलियों से पूछना आप कि क्यों नहीं आया तुम्हारे दिमाग में। बहुत दया बताते हो, बहुत करुणा बताते हो, क्यों नहीं आया? परमेश्वर ने तुम्हारे सामने रखा। वो भी तो प्राण था, वो प्राण नहीं, उसमें लहू बहाना लिखा है ना। उसको अगर किसी को खाना है, बहुत ही मांस की बड़ी ललक है खाने की, तो उसके लहू को भूमि से, मिट्टी से छिपा देना। मुर्गा, मुर्गी, बकरा हलाल करके खाना, और उसको कोसर करके खाना। कोसर शब्द आता है ना हिब्रू में, कोशर मतलब शुद्ध करना। कोसर मटन को करना नहीं आता होगा, वो नमक के द्वारा किया जाता है, और उसका एक विशेष प्रक्रिया है जो इजरायली करते हैं। आप लोगों ने तो ये करके खाया ही नहीं होगा। आप तो खून साथ में खाते ही रहे हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। तो रब्बियों का मानना है, फिर एक बात समझ लो, कि जो मस्तिष्क आदमी नहीं, मस्तिष्क, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ब्रेन मूर्ख हो जाता है। मैं मनुष्य को नहीं बोल रहा हूँ, है ना। लोग खून खा जाते हैं। ये तमाम प्रकार की बीमारियां, टॉक्सिन उनके साथ जो आती है। अच्छा, मैं खाने नहीं खाने पे भी नहीं जाता, क्योंकि उससे शुद्धि अशुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। वो तो उससे है जो रहता है अंदर। तो आज प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की प्रजा, उसकी भेड़ों जैसे उसके पीछे रहो। वो हमेशा के लिए क्रूज पे टंगा मत रहने दो। टंगा हुआ है क्रूज पे, टंगा कब तक, उसको अपने जीवन में उतार लो। तो ये जो 7 स्टेप हैं, ट्रैवल निकल के, झोपड़ी का पर्व बोलो तो इम्प्रेशन नहीं जमता, है ना। बड़े बड़े महलों के ख्वाब, ओ स्वर्ग में बहुत बड़ा ये, और उतना सृष्टि रचयिता ने उस तंबू में निवास किया, तो उसकी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बदसूरत है ना, खूबसूरत तो आप डेकोरेशन करेंगे आजकल, बहुत पता नहीं इंटीरियर डेकोरेटेड और दुनिया भर के आते हैं, सब आए हुए हैं। दरवाजे की रहस्य आपने जाने। क्रूस के नीचे होने का मतलब, वहाँ से शुरू होती है एक यात्रा। ये समझना जरूरी था। इस बात से अब परमेश्वर की इच्छा जानने योग्य हो जाओगे, पवित्र आत्मा से निवेदन बनते करोगे। नहीं तो यही करते रहते हो ना, यीशु हम तेरे को देखना चाहते हैं, यीशु हम तेरे को सुनना चाहते हैं। अरे उसको देख सुन के क्या कर लोगे? वो तो स्वर्ग में है ना, जीवित है, महान महायाजक। नहीं, लालसाएं सांसारिकता की है, तो दृष्टिकोण वैसा ही होगा। आपका मस्तिष्क शरीर के, मन के अनुसार है, तो उसकी इच्छा पूरी कैसे करोगे? पता ही नहीं इच्छा क्या होती है। पता है क्या? नहीं मालूम। ये खूबसूरत बातें बता रहा हूँ, बहुत कोड़ों के साथ, बहुत शानदार। आपके लिए कुछ भी विचारधारा हो सकती है, हो सकता है सुनना ही बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, वहाँ बात करेंगे ना। और मैं तो चाहता हूँ जहाँ मैं हूँ वहाँ आप भी रहो। तो इच्छा जानो ना। नहीं समझोगे, मेरी बातें समझ में आना ही नहीं है। जब तक पूरी बताए ना जाए तब तक आएगी नहीं। कुंद हो गया ना दिमाग, शांत खामोश की अगला शब्द क्या होगा? क्यों ऐसा हुआ? मैं हूं, पवित्र आत्मा है, नोट इट। इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, विश्व का कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसने जो मुझे रखा है आपको भी रखा है। मैं मर के दोबारा बैठा हूं आपके सामने, ठीक है। तो ऐसी आसान नहीं हो जाता है। मौत की मुझे चिंता नहीं है, फर्क हूं, उसने फर्क रखा, कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास आपकी भाषा में। तो हम आपकी भाषा के साथ रहेंगे, बहुत सारे ढोंग और धर्म के पाखंड के साथ नहीं। इजी, बहुत इजी, इजी, बिल्कुल इजी। इच्छा जान ली, अब मत चढ़ाना क्रूस पे। अरे बड़ा सामान्य है, बेकार के पचड़ों में क्यों पड़ जाते हो? वो सामने जो हौद दिख रहा है ना, पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले का हौद दिखा दिया। अब तो पिक्चर अच्छे से आ गई होगी ध्यान। हाथ पैर धोने की जगह तैयार कर रहा हूँ, हाथ पैर धोने के लिए, कि हाथ पैर सचमुच में धो लो। नहीं तो जाके धो लिए बस, है ना, यहाँ यहाँ बस थोड़ा सा पानी धो लिए। चाहे मैं कितना ही बोलूँ, वचन ने
साफ कह दिया है, सुनते तो रहोगे पर समझोगे नहीं। ईश्वर के वचन को सच मानो और मत समझो। अच्छा लगता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे वो शब्द बड़ा खूबसूरत लगता है 144 का, बहुत खूबसूरत। सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि मेरी बेटियां मंदिर के कोने का खंबा होंगी, पिलर होंगी। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये वादा है, ये होना है। तो मसीही बहनों को, बेटियों को क्या करना चाहिए? खंबा सहारा है, पूरे संभालता है, और निश्चित वो संभालती हैं। यीशु के नाम में वो पूरे वचन जो 12 से हैं 144 के, वो पूरे होने हैं। पहुंचाना किसी इजरायली के पास, पहुंचाना मेरा वीडियो, कि उनके ध्यान में उनसे, मैं तो एकदम जंगल में तीसरे कोने में पड़ा हूँ ना, आप लोग बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं ना बड़ी मिनिस्ट्री वाले, तो पहुंचाना कि आप लोगों को ध्यान क्यों नहीं हुआ। एक बोल रहा था ऐसा, कभी आया क्या आपके मन में कि हर साल पाप करने के लिए बड़ी खुली छूट है, चलो एक बार यार ये जानवरों पर दया दया दया। हाँ, है ही नहीं। कहाँ है उनका खून बहाना? नहीं। परमेश्वर खुश हो रहा है वहाँ, देख रहा है मूर्खता, मस्तिष्क की मूर्खता देख रहा है, मनुष्य की नहीं, मैं नहीं बोलूँगा मनुष्य, परमेश्वर ने, वो मस्तिष्क की मूर्खता जो शैतान ने भ्रमित कर दिया है। तो आगे और भी जानेंगे, ये इतना सा नहीं है, इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सारा खोजबीन करने वाले, समय को पहचानने वाले। पहले तो ये पहचान लो, क्योंकि जिस समय आज उसका आना होगा, अगर ये पहचान नहीं है तो सोते रहोगे, बेहोश पड़े रहोगे, है ना। 10 कुंवारी मालूम है ना, 10 का अंक मालूम है ना जवाबदारी का। 10 कुंवारियाँ, 10 कुंवारी, कुंवारी, चाहे वो मसाल में तेल हो या ना हो, है ना। ये नहीं आता कि वो जिनके पास नहीं था यीशु भरने में सक्षम है। मैं तो यीशु के नाम में यही मांगूंगा, विश्वास करने वाले सब अधीनता में यीशु के। आपके अधीनता में है या नहीं मैं नहीं जानता, पर मेरा प्रभु यीशु सब कुछ करने में सक्षम है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ी प्यारी बात कही है पौलुस ने हमें, जो पवित्र आत्मा, और बहुत आनंद के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि बलिदान शब्द को याद रखना, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हत्या है, खून बहाना है, प्राण है, प्राण का बदला लिया जाएगा, है ना। परमेश्वर जिसके पाप ढपे, लिखा हुआ ना, हाँ, ये उसकी मर्जी है, वो अपने बच्चों को बिल्कुल माफ करेगा, पर उसके एवेज में वो न्यायी है, वो तराजू न्यायी है। तो वो जब समय होगा तो ये पशु पक्षी भी बात करने लगेंगे, फिर पूछेंगे ना, उनका भी खानदान वगैरह होगा। ऐसी तो नहीं बना है, हर चीज़ बड़ी गिनती की बनी है, उधर नहीं ले जाना चाहता। सुलेमान बात करता था ना चिड़िया पक्षी और ये सब चीज़ों से, इतना आसान नहीं समझिए, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो पहला कुरंथी निकालो 2, पहला कुरंथी 2 मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है, पौलुस बहुत खूबसूरत बातें कहते हैं, देख ली हैं उनने, है ना, उनको समझ में आ गया था। कहीं कहीं ये इसका चिन्ह मिलता है, कहीं कहीं उनको उनने बताए थे, लोगों ने इस बात को समझने से दूर कर दिया था, पर बताने की कोशिश बिल्कुल की है। अब वो ट्रांसलेशन का मिस्टेक है क्या है मैं नहीं जानता, पर सुनिए दूसरा, है ना, पहले से मैं पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उन्मत्तता के साथ नहीं आया। समझ लिए, ये भेद जब बताने आया तो ये सारी चीज़ें, वो गैमलियल का चेला था पौलुस। गैमलियन साधारण फरीसी था नहीं, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ये अगर आपने कोड कर लिया अपने अंदर कि उसके बिना, आप पौलुस को कैसा ले रहे हैं, अपने से छोटा, अपने से बड़ा, क्या ले रहे हैं उसको, कैसे इस बात को अपने जीवन में लेंगे? थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अगर कुछ ऐसा है तो पहले रिलैक्स हो जाइए। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा आपको सबको इस बात की समझ दे। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, और घबराएं ना, डरे ना, मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, बल्कि विश्वास में मजबूती और सच्चाई से उस आत्मा के मार्ग पर कि आप चल सकें और स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश हो। और द्वार का मतलब मेरा यही है कि यीशु हमारा वो द्वार है, बेतेल है, और वो सीढ़ी है जो उस द्वार तक ले जाती है। तो उस सीढ़ियों की स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, शेकीना, है ना।
सकाइना समझते हैं? सकाइना ग्लोरी ढूंढना, गूगल करना, थोड़ी मेहनत करो, दिमाग ताजा होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी बात को ना जानो, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मैं पिछले समय से ये बात बता रहा हूं कि ये इतनी भेद की है कि एक इंसान बताते हुए यहाँ थरथराता है, वहाँ हंसी ठिठोली, ओ यीशु पवित्र आत्मा आ जा, और ऐसा और वैसा और बहुत सारा दोष। नहीं नहीं, वो पूरा नहीं, सच्चाई, सिर्फ सच्चाई। मैं गंदा क्यों करूंगा किसी को दोष लगा के? अपने आप को गंदा करना है क्या? मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं क्यों गंदा हूं? मैं उसका भवन हूं, मैंने जाना है इस बात को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप भी जानो। कौन ने रोका है? पवित्र आत्मा सबके लिए है, बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए। मैं बताऊंगा नहीं आएगा समझ, न देख सकोगे। वो संसार के सरदार ने जो अंधा किया है, और परमेश्वर वहीं ये बोलता है कि कहीं आप देखने ना लगे, चंगे ना हो जाएं, नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर खूबसूरत बातें हैं। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। काहेगा लुभाने वाली बात इसमें बहुत सारी मिल जाएंगी, पसंद भी आती हैं, आशीषों से, है ना। पर शुरुआत क्या है, कहाँ से गिरा था? ये एक एक शब्द जो यहाँ पौलुस बोल रहे हैं समझिए। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो अगर ज्ञानी बनना चाहते हो, परमेश्वर ने बिल्कुल छूट दी है, खूब ज्ञान पाओ, खूब बुद्धि लो, बहुत सारा संसार में नई नई चीज़ें करो, नई नई खूब इन्वेंशन करो, बहुत से क्या साइंटिस्ट बन जाओ, रिसर्च स्कॉलर, और बहुत सारा करते रहो करते रहो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी लाभ की है। परमेश्वर ने पहले से सब बातें इतनी सुंदर रखी। मैंने वो 3 घाटियों का बताया था ना, जो सिन की आकार का दिखाता है। अल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी छाप इज़राइल के अंदर उन घाटियों पर, वो घाटियां, वो वहां पर सब चीज़ों का आकार बड़ा परफेक्ट है। पर इजरायलियों ने समझा बलिदान को, बलिदान, सैक्रिफाइस, वाह बड़ा अच्छा लगता है। पर कौन सी आज्ञा का क्या हस्र हो रहा है, कर रहे हो। तो खुश मत हो लो मसीह विश्वासियों, यीशु को मानने वालों। वो मेमना है जो वध किया गया, जब उसको मनुष्य की संतान मान लेते हो ना, तो वध किया मेमना है तुम्हारे लिए। अभी उसको परमेश्वर मत समझो, वध किया हुआ मेमना है जो हमारे पाप, मेरे पापों के लिए, तुम्हारे पाप के लिए, ये तुम गवाह हो। पर वचन कहता है कि उसने जगत के लिए प्राण दिए। अब उसमें जो स्वीकारता है, नहीं स्वीकारता, कैसे स्वीकारता है, पर एक बार वो चाबी मिल गई है, तो फैसला अब आत्मा के द्वारा आपको लेना है कि, और मैं ये जानता हूँ परमेश्वर का महान प्रेम, नहीं तो मैं ये बात बोल नहीं रहा होता। उसका जो महान प्रेम है, वो आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, आप समझे कि उसकी इच्छा का आप कितना आदर करते हैं, कितना आदर करते हैं, कितना आदर करते हैं। ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी। हाँ, किसी बड़े यूरोपियन कंट्री का विदेशी किसी बड़े प्लेटफार्म से बोल रहा होता, ओ उसे मिला है क्या पूछो, उसे भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि जवाबदेह सब होंगे जितनी आत्माओं के लिए है ना, प्राण का बदला लिया जाएगा। तो अब इस बात को समझ लो कि अगर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का पूरा आनंद लेना चाहते हो, उस प्रकाश को, लैम्प स्टैंड, लैम्प स्टैंड मतलब मेमना का वो स्टैंड, 7 लाइट, वो 11 यशया, और वो ब्रेड, पकी हुई रोटियां, क्या शानदार है ना, बिल्कुल निर्दोष, खूब अच्छे से तोड़ के खाए हैं। बचा लो ये वचन, और फिर पाप मत करो। यीशु ने बार बार कहा, अब पाप मत करना, चंगाइयाँ दी, अब पाप मत करना, अब पाप मत करना, अब पाप मत करना। क्योंकि जैसा जैसा ये करते हो, आप उसके लहू को बहाते हो। हत्या प्राण के साथ,
परमेश्वर आपको समझ दे। और ये मैंने तीसरे स्थान के लिए जो कटोरे का वो हौद का स्थान है जहाँ हाथ पैर धोना है, ये कैसे धुलेंगे ये बता दिया। बहुत सारी बातें हैं उसमें। अब ये उपवास प्रार्थना से नहीं धुलेंगे। खूब उपवास की मेरे चाल चलन सुधर जाए, मैं ऐसा हो जाऊं पवित्र आत्मा, नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके काम दिखने चाहिए और देखने वाला परमेश्वर है। लोगों को दिखाना बंद करो। इतना निकट समय है, समझ लो कि ऐसे गहरे भेद पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। इसका मतलब ये है, और ये जितने जल्दी ले लो तो अच्छा है। बहुत जल्दी मैंने बता दिया 84 खूब छिलके निकलेंगे, चमड़ी उधड़ेंगी, बहुत आराम से होगा। ये सारा कुछ हो रहा है, बहुत सारा चेंज होगा, बहुत अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। स्वर्गीय स्थानों में यही तो है। उसका एक परत ये भी है कि पहचानो बकरी का, बकरी मार के वो एपोद को जो यूसुफ ने पहना था याकूब के पास, ले पहचान, भेड़ी ने खा गया है, पहचान पहचान पहचान। पहचान शब्द कितना शानदार है। बाइबल बहुत खूबसूरत है। ऊपर से थोड़ा सा हाँ लगता है, अंदर जैसे जैसे जाओगे ग्लोरियस है, डिवाइन है। यीशु मसीह नासरी के नाम के कारण है, पवित्र आत्मा की मदद के कारण है, पवित्र आत्मा पिता के प्रेम का कारण है। ये मैं उसके प्रेम को बता रहा हूँ कि वो इतना करता है, पर वो धर्मी और न्याय भी है। एक उसकी वाकई शानदार संतान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ कैसा चलना चाहिए, यीशु के साथ कैसा चलना चाहिए, उसके पीछे कैसे हो रहना चाहिए, साथ साथ कैसे रहना चाहिए, हाथ कैसे पकड़ के चलना चाहिए, इच्छा क्या है। उसकी इच्छा तो है, उसने अपना तो हाथ बढ़ा दिया ना। हाथ बढ़ा, वो फोटो पे देखते हो ना ऐसी उंगली। तो ये सब के लिए ये आनंद का सुसमाचार निश्चित बहुत अजीब सा तो लग रहा होगा। ये सुसमाचार थोड़ा सा पढ़ दिया है, पूरा पढ़ लेना। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। पहला तीमुथियुस 5, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो। कर लो, भाईचारा हो जाएगा। ये सब जो दूर दूर की, क्यों दूर हो पता है, डर लगता है, शर्म आती। हाँ, तो इंसान ऐसा है, पर परमेश्वर का प्रेम महान है। मैं आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहा था, मैं व्यक्तिगत किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो सारी चीज़ें जो ऑर्डर में चल रही हैं और डेविल और डीमेंस स्पिरिट के अधिकार में, ये इसमें लिखा हुआ है दूसरे कुरंथी में, संसार का आत्मा, समझते हो, संसार का आत्मा, वो बता दिया। अब इस आगे जाना और चाल चलन उसके दृष्टि में उसको प्रसन्न करने वाला, वो बहुत कुछ नहीं चाहता। सच्चाई से उसके साथ सचमुच एक बेटे की जवाबदारी, देखभाल और रक्षा, अपनी तमाम अस्तित्व की सच्चाई और ताकत से, तो ग्रहण करने की क्षमता और महत्वाकांक्षा, उसके अनुरूप होना, अर्थात परमेश्वर के अनुरूप होना। किसी व्यक्ति के अनुरूप की बात बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। इस पे बहुत सा बोला जा सकता है, बहुत कुछ साधारण नहीं है और बहुत खूबसूरत है। बहुत सा है बाइबल में, अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर ने सब चीज़ कोई छिपाई नहीं। हाँ, अभी हम ये तीसरे उसको पूरा करे हैं, हालांकि 14 दिन है, तीसरे को पूरा कर लिए हैं साथ साथ। अब मैं वो 5 स्तंभ के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। वो 5 स्तंभ जाने जो अपनी अपनी सेवकाई चुने हुए हैं और कर रहे हैं संसार में, कौन कैसा भविष्यवक्ता है, कौन कैसा पास्टर है, कौन कैसा शिक्षक है, ये वो जाने। उसके पीछे के पर्दे की बात करेंगे और पवित्र स्थान की हम बात करेंगे। वहाँ पर रखे हुए मेनोरा, लैम्ब स्टैंड, मेमने का 7 आत्मा जिसके उसमें है, लैम्ब स्टैंड कहते हैं मेनोरा को। लैम्ब मतलब मेमना, मेमना भेड़। तो हो सका तो हम कल उसमें दोनों विषयों पर और भी जो पवित्र आत्मा प्रकाश डालना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं इन चीज़ों पर इस सब के बावजूद भी जो मेरी आत्मा में आप सब के लिए जो आ रहा है, जो मैं ओंठों से कह रहा हूँ बातचीत के द्वारा, मतलब प्रार्थना में निवेदन विनती के द्वारा, ये सब आपके लिए
आपकी आँखों के खोलने के लिए, आत्मिक आँखों को खोलने के लिए या आत्मिक कानों को और वो समझ को और वो तमाम जो बंधुआइयाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके जीवन में ये अभिषेक जो पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक है वो पूरा हो। हाँ, तो अंतिम में जो मुख्य है इस पूरी समझ का सारांश वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने सुना है एक वो हिस्सा जिसमें परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को आप जान सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम कैसे काम करता है इसको देखना जरूरी है और कैसे वो प्रसन्न होगा जब हम, बिल्कुल हम में से हर कोई चाहता है ना कि हम हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, यीशु प्रसन्न हो, पवित्र आत्मा प्रसन्न हो, खुश रहें। हमारे से मिलने में, हम उनसे मिलने जाते हैं तो फट से मिले। हम हर कोई ये चाहता है कि तुरंत हम इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं और यही बात जो हम सोचते हैं पिता ने पहले से रख दी है कि परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम एक अच्छे तरीके से समझ सकें और कन्फ्यूज़न से दूर हों, शंकाओं से दूर हों। और इसीलिए पूरे पवित्र शास्त्र में अगर हम सतही लेयर में उसको ना समझें जो विचारों की हैं और बुद्धि की हैं, तो ये बात कठिन नहीं होगी क्योंकि हमारा आत्मा जानता है और पवित्र आत्मा हमारे मददगार हैं। तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई हमने बना दी है व्यर्थ में इस बात पर कि नहीं, जब हम करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रोजगारी थोड़ी करवा रहे हैं परमेश्वर। क्यों ज़बरदस्ती में मनुष्य की सोच के अनुसार अगर हम सामने आकर इस बात को करेंगे तो शैतान इसका इस्तेमाल करेगा और हम हताश होंगे, निराश होंगे, नाना प्रकार से ग्रसित हो सकते हैं। और इतना सामान्य है प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से इतना सरल है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा सरल कर दिया गया है। और जब हम वो स्वाद चख लेंगे तो फिर हमारे जीवन से ये सारी चीज़ें जो कठिन महसूस होती हैं, क्रूस के साथ रहना, क्रूस के नीचे रहना, ये लिपट जाएंगे। आप लिपट के रहने लगेंगे क्योंकि वो एहसास तो आप लिपट के ही मिलेगा जो हो सकता है कि एक बच्चे का जो माँ से लिपटता हो और उसे समझ में ना आता हो। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो ट्रैबल निकल लिपटने का है, आलिंगन का। ट्रैबल निकल जो झोपड़ियों का पर्व जिसको हम सुकोत बोलते हैं, ये उससे एक हो जाने का जो हमेशा से मेल मिलाप का मतलब ही ये है। हम शरीर के अनथक प्रयास से लगातार लगातार जो कोशिशें करते हैं, इससे परमेश्वर देख रहे हैं लगातार, पर आनंदित हो रहा है शैतान कि देखो आगे नहीं बढ़ने देख। मैंने अय्यूब 38 बहुत पहले बता चुका है, यहाँ तक तो आ गया है, यहाँ से आगे रोकने के लिए। तो जब अंतिम में मैं इन बातों को रख रहा हूँ तो बहुत से रहस्य जो अभी लगते हैं आपको, जैसे प्रकाशित वाक्य रहस्य लगता है आपको, जबकि वो खुला हुआ है। थोड़ा सा अलग हटके देखिए। आप सब पढ़े लिखे जो हैं, अभी यंग चैप लोग हैं, युवा हैं, मनोवैज्ञानिक उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा क्योंकि आंखें जो देखना चाहती हैं, दिमाग वो दिखाता है। इस मनोविज्ञान को अगर समझ लेंगे जो शरीर का है, मनोस्थिति का है, प्राण से जुड़ा हुआ, स्पिरिट से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मैं ऐसी क्लास नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं उस रहस्य से पर्दा उठाया हूँ, उसको सरल कर दे रहा हूँ कि ये सब आपके लिए सरल है। प्रेम करने वालों के लिए उसने पहले से प्रेम कर रखा है, बस इच्छा तो रखना है।
पर उसने अर्थात परमेश्वर ने, मैं जब उसने कह रहा हूँ, तो मैंने समझा दिया बलिदान के लिए उसने रखा ये सारा कुछ, पर हमारा दायित्व क्या बनता है? जब उसने हमें ज्ञान बुद्धि दी है और पूरी आत्माएं समझ ये मांगते हैं, बुद्धि और प्रवीणता सब चीज मांगते हैं ना, उसके बाद बहुत जटिल लगता है इसके पहले सुनने में, पर ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो अभी मैं बोल रहा हूं वो सब जरूरी था, ये भी जरूरी है, और इनमें से अगर कुछ नहीं आती तो आपको जरूरी है कि वो पिछले वीडियो में, यूट्यूबर नहीं हूँ, एक चीज आपको बता दूं कि वीडियो बनाना मेरा पेशा है नहीं, वो तो अचानक ये सारा कुछ, मैं टेक्नोलॉजी का जानकार नहीं हूँ, है ना, रिसर्च स्कॉलर जरूर, नो डाउट। और जो चीज है गवाही, निश्चित मैं उनमें से आता हूँ जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि स्वर्ग से क्या मिलता है, स्वर्ग से मिलना क्या होता है वो आपको मिल रहा है। अभी ये हो जाने दीजिए पेंटिकोस्ट, सुकोत, ये सुकोत ट्रैवल निकल झोपड़ियों का पर्व, मिलाप के तंबू के बारे में अभी तीसरे हिस्से में हैं ही हम। मौका दिया प्रभु ने तो मैं लैम्प स्टैंड के बारे में, ब्रेड का और वाचा के संदूक के बारे में, ये बहुत कहा गया है, पर इसके बहुत से खूबसूरत पहलू आपको उत्साहित करेंगे, मजबूर करेंगे नजदीक रहने के लिए। वहां पर लालसा बढ़ जाएगी आत्मा की, वही तो जरूरी है, अभी शरीर की लालसा है। और इसके अतिरिक्त हो सकता है कि वो कुछ समय में वीडियो ना दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आप लोगों के सामने बहुत जल्दी मुझे लानी है और समय कम है, मुझे अकेला करना पड़ता है। तो ये पैटर्न, मॉडल और टर्न, ये पूरा समय के भेद से हमने शुरू करे थे, याद रखिए। वो सब चीज़ों को अगर बहुत ध्यान से अब सुनना शुरू करोगे, यहाँ तक पहुँचते तक सब बातें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। जो सचमुच में सुनना चाहते हैं और उस प्रेम को अगर समझ गए हैं और इस सच्चाई को अगर जान रहे हैं, जो मेरे ओंठों से पवित्र आत्मा करवा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो खूबसूरत पहलू जो संसार में प्रकट नहीं हुए, कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग हो रहे हैं, मुझे जो दिया है वो मैं करूँगा। और उसके बाद एक डिकोडिंग का जो है, जो शुरू से मेरा स्वभाव था, जब मैंने रिसर्च कंप्लीट करने के बाद 95 में काम किया था, बाइबल को सरल करना पहले, तो ये सब चीज़ें हैं। पर ये तो बचपन से था, अलग अलग तरह के मतभेद हैं, उस पर भी मैं बोलूँगा कि अन्य भाषा का एक्चुअल मतलब क्या है और वो कैसे समझी जाती है और कौन सी होती है, किसको कहते हैं, वो कैसे निकलती है और कहाँ पर समझी जाती है, ये मैं बताऊँगा। आप उसके अधिकारी हैं, उसके बेटे बेटियां हैं और आपको जानने का हक है। पर जब तक इन चीज़ों में तैयार नहीं होंगे और संसार के ज्ञान में भटकेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं शरीर के क्षेत्र से हटाने की बात बार बार कह रहा हूं, जो क्रिश्चियंस में बहुत जबरदस्त ढंग से आ गया है, धर्मी बनने का, चर्च जाने का, और सबसे ज़्यादा वही जानते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो वो बाइबल पहले खोल के देखते हैं कि वो सच बोला जा रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा करते हैं जो भी करते हैं, पर अब वो समय आ गया है कि व्यापारियों के हाथ से भेड़ों के बच्चों को बचाओ। ये जबरदस्ती की झूठी भविष्यवक्ता ही और ये सारा कुछ आने वाले समय में भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता क्या होता है इस पर भी करेंगे। अब वो सतर्क होते जा रहे हैं, जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं इस तरह के लोग, वो सतर्क हो रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं बोलने में। अब उन पर बिल्कुल ब्रेक लग जाएगा और उसमें आप भी मददगार बनिए, क्योंकि वचन की सच्चाई ये कहीं पर खड़े नहीं हो सकते, कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पहले त्रिएक परमेश्वर है, ये सनसनी पैदा कर देता है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत सारी सच्चाइयाँ। और जो मैंने टर्न की बात करी है, उस मॉडल के पैटर्न की जो परमेश्वर ने रखा और कैसे उसको देखा समझा जाता है, सब चीज़ों के अंक के अनुसार उसने रखे ना,
हमने शुरू करे थे ना 25 यूलूल से कि कैसे सृष्टि रचना और अपने अपने समय पे सब चीज़ें कैसे कैसे बिल्कुल वैसे ही रखी गई, वैसे ही होती रही हैं, वैसे ही होती रहेंगी। भ्रमित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और जो डिकोडिंग करके ये आने वाले समय में ये मैं 57-84 में कर लूँगा, अर्थात 24 के शुरुआत तक तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँगा कि एक निश्चित समय में जब पवित्र आत्मा चाहे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसी व्यवस्था भी हो रही है, परमेश्वर कर रहे हैं कि इस संबंध में जो बहुत अच्छे तरह की टेक्नोलॉजी आप तक पहुँचे और जैसी मर्जी होगी, पर आपको आत्मा में तैयार हो जाना ज़रूरी है। ये सब आत्मा के द्वारा होगा और ये पूरा जो झोपड़ियों का पर्व है, हमारा हमारा ट्रैवल निकल हमारा प्रभु यीशु है स्वर्ग में, हमने उसे पहना है। वो हमें पवित्र स्थान वो पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में जा चुका है, जहाँ हम उसके साथ हैं ऑलरेडी। वहाँ पर्दा फट चुका है, ऑलरेडी हैं। अलग से प्रयास नहीं, ये आत्माओं के प्रकाश में रहना ज़रूरी है। बाहरी आंगन से निकलने का मतलब है उन सच्चाइयों के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश करना, उस चाल-चलन के साथ, आत्मिक चाल-चलन के साथ, ये दूसरी चीज़ों के चाल-चलन को देखना नहीं, जैसे परमेश्वर देखता है वैसे। तो भरपूर खाओगे, भरपूर आशीष रहेगी। तो अंतिम में मेरा आप सबों को यही कहना है कि इस बात को बहुत शांत होकर जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं लीजिए, इसके पहले जो कहा गया है, और उन चीज़ों को समझिए बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि हम जवाबदेह प्रभु यीशु के लिए हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं हैं। और हम क्या-क्या करेंगे, तो आज अगर हम ये कर लेते हैं पूरी सच्चाई से अपने आप को, और फिर गुनाह नहीं करते, तो निश्चित हम परमेश्वर की वो औलाद होंगे जो उसको प्रसन्न करते हैं, और कोई आवश्यकता ही नहीं बनेगी। दिन भर के नाना प्रकार के सांसारिक लोगों के साथ, सांसारिक समझ के साथ जब हम पूरे अपने दिन को बिताते हैं, वो सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, जो दुष्ट चाहता है कि हम बोलें, तो ये सारी चीज़ों की समझ आपको आएगी, निश्चित आएगी। और ये कठिन समय संसार के लिए है, थोड़ा-सा दिख रहा है मसीहों पर ये हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए बहुत भयानक समय आ गया, हर रीति से आ गया। हर रीति से दुष्ट पर वो हिस्सा आ गया है कि अच्छे-अच्छे काँपेंगे, और गिरते हुए देख ही रहे हो, हमारे देश का हाल देख रहे हो, और संसार में बहुत सारा कुछ हो रहा है और होना है, और बहुत नियरेस्ट पोजीशन पहुंच गई है। दमिश्कस का हाल देख लीजिए, यशायाह 17 का, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आनी हैं। पर इसके पहले ये सब अनंत जीवन में पहुंचने की तैयारी की बात कर रहा हूं। चिन्ह तो बहुत साधारण बात है, कपटियों के लिए नहीं है। अगर उस दायरे से आप निकल जाते हैं, और बिल्कुल निकलेंगे क्योंकि आपने प्रभु को स्वीकार करा है, उसकी सामर्थ अनमोल है, अद्भुत है, असीमित है। दुष्ट हारा हुआ है, जैसे ही स्ट्राइक करेगा दुष्ट पीछे गिर जाएगा। गिरते हैं ना दुष्ट, स्लेन होते हैं ना, कैसे गिरते हैं देखे नहीं, पता नहीं। अच्छा, अगर उसने उस बात को देखने में मगन हो, करिश्मेटिक चीजें, तो मैं नहीं कह सकता। इसके लिए उसके साथ रहना होगा। ये मनुष्यों के साथ रहने की चीजें नहीं है। यानी मनुष्यों के साथ रहो, संसार के रहो, पर संसार के ना रहो। यीशु ने यह कहा, मैं संसार से हटा रहा नहीं हूँ, आपको चेला नहीं बना रहा मैं कि सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लो। वो रोमन कैथलिक कर सकते हैं ऐसा। ये साहस और धीरज उनमें है। उनकी शिक्षाओं पर नहीं, हम कुछ भी नहीं, पर ये खास बात तो है उनमें। जैसे हमारे प्रकाशित वाक्य में ये बात तो है तुझ में बोले। तो इन चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करिए, ये दी गई इसीलिए है, और सब कुछ बदलते हुए अपने आसपास आप पाएंगे। शर्त ये है कि बेशकीमती लहू को पहचान लें, हमारे द्वारा तो ना बहाया जाए। अगर हम रुलाते भी हैं उसको, तो वो खून के आंसू हैं। ये इतनी गहरी बात मैंने बोल दी।
तो अब मैं संतुष्ट हूँ कि ये बातें बहुत प्रेम से जो आप लोग ग्रहण करेंगे और इस हिस्से को मैं तो चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो हालाँकि मैं इसके ईमेल्स वगैरह भेज दूँगा उन लोगों को, जो रब्बीज़ लोगों को और बहुत लोगों को, इज़राइली वो हैं ही संपर्क में हैं, भेजूँगा। पर आपके भी जो संपर्क में है, ये बात रख दीजिए ना, इच्छा इच्छा उसकी विल, क्यों नहीं समझे, क्या बात थी, तो निराकरण हो जाएगा। वैसे मैंने आपको निराकरण बता दिया है कि क्या है, और वो आसानी से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सबकी मदद करेंगे इस मामले में। और निश्चित आने वाले समय में इससे संबंधित आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई डाउट लगता है, कुछ ऐसा लगता है, सिर्फ इस विषय के लिए बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल फ़ोन करेंगे, मैसेज के साथ एसएमएस, इस संबंध में आप जानना चाहते हैं, और जैसे ही अपना नंबर दे देंगे, मैं कॉल बैक करूँगा आपको। और पवित्र आत्मा के द्वारा और भी इन चीज़ों में आगे जो आपके लिए, सबके लिए, पूरे मसीह की देह के लिए रखा गया है, निश्चित वो मिलना ही है। और वो किनके द्वारा मिलना है, ये भी मैं क्लियर इसकी घोषणा कर दूंगा कि कौन होंगे वो लोग, कैसे कैसे हैं वो लोग, कि आप देख परख और समझ जाएं। और व्यर्थ के ये भविष्यवक्ता और बहुत सारी चीज़ें, कथा कहानियाँ किंवदंतियों से और ये झूठे दर्शन और सपनों से फिर बाहर निकल जाएंगे, वास्तविक स्वर्गीय स्थानों में हो जाएगा, काल्पनिक नहीं, व्यर्थ की बड़बड़ भी नहीं। तो ये होना है यीशु के नाम में। और मैं चाहता हूँ जब सुन रहे हो तो आपके हृदय से निकले आमीन।